पांचवा प्रश्न कि त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो देखिए, हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं ए सी का वर्ग ज्ञात करूं तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उस तरीके से अगर मैं फिर बी सी का वर्ग करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग, तो ये मान आ जाएगा 576, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ए बी का वर्ग देखूं तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों का योग करती हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बी सी का वर्ग जोड़ में ए बी का वर्ग बराबर में 576 जो 49। तो कितना आ जाएगा मान, 625, यहाँ 5 एक बाकी 11 2 12 एक बाकी 5 एक 625। मतलब मैं कह सकती हूँ क्या कि AC का वर्ग जो है वो BC का वर्ग जोड़ में AB के वर्ग के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो पहली भुजा है AC, उसके सामने वाली जो कोण होगी ना वो समकोण होगी। मतलब कि इस तरीके से अगर मैं त्रिभुज बना लूं, मान लीजिए ये, तो ये ABC है, तो इस तरीके से ये जो होगा वो समकोण होगा, बी पे समकोण, क्योंकि AC कर्ण हो जाएगा, फिर ये कर्ण हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से क्या, ये हमने तो निर्धारित कर दिया कि त्रिभुज जो है वो ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण है तो हमें पता है कि जो कोण 90 डिग्री समकोण होता है उसकी सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण AC की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो AC कितना था, यहाँ से हमने ये AC 625 माना, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से 625 नहीं, ये 25, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई। ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। और हमने यहाँ से निर्धारित किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये जो भुजाएं दी हुई है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।